मैं शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है पावर सीरीज, जिसे अपन घात सरणी बोलते हैं। यानी कोई भी फंक्शन हो जैसे ई एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, जो भी फंक्शन है, ट्रिमेटिव फंक्शन हो, उसको मुझे किस में रिप्रेजेंट करना है? पावर यानी श्रेणी की फॉर्म में, सीरीज की फॉर्म में। इसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सीरीज फॉर्म ये भी बोल सकते हैं। यानी कि अवकल समीकरणों को मुझे किसके फॉर्म में डिफाइन करना है? सीरीज की फॉर्म में। अभी तक अपन ने फंक्शन की डिफाइन करी होगी, इस फंक्शन कोई था उसका हमने सीरीज निकाला था, जैसे अपन मैक्लोरन टेलर की हेल्प से निकालते थे। जो पावर सीरीज है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज बना देती है। ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूला होता है वो आपको याद रहना चाहिए। पावर सीरीज की फॉर्मूला है y इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x टू पावर n। इसके यदि मैं खोलना चाहूँ तो n की वैल्यू कहाँ रखेंगे? 0 से काउंटिंग करेंगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। n की वैल्यू समीशन मतलब प्लस लगाते हैं, पहले वैल्यू n इक्वल टू 0 डाली तो a नॉट x टू पावर 0 यानी 1 आ जाएगा। 1 डालेंगे तो a1 x1 a2 x पर डिस्फॉर्म में चलती रहेगी। एक चीज़ और याद रखनी है, मैं डिफ्रेंसिएशन करती हूँ तो a नॉट हट जाएगा, यानी कि मेरी जो सीरीज है वो n इक्वल टू 1 से काउंट होंगी। 2 बार डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो उसमें 2 टर्म हट जाएंगी, यानी 2 से स्टार्ट होगी। तो समीशन में जब डिफ्रेंशिएशन करोगे आप तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो आपको काउंटिंग n इक्वल टू 1 से रखनी समीशन फॉर्म में। यदि लिखना चाहूँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो n की वैल्यू कहाँ से रखोगे? 2 से। 2 सीरीज आपको दिख रही है, एक है y इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x टू पावर n, एंड सेकंड सीरीज है y इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x टू पावर रो प्लस n। ये सीरीज कब अप्लाई करनी, ये भी आपको क्वेश्चन हो सकता है। तो जब मेरा फंक्शन, डिफरेंशिएशन फंक्शन की बात करें, यदि मेरा फंक्शन y है, कौन सा है? y मेरा फंक्शन है, तो यदि मैं उसको कितने बार डिफरेंशिएशन कर रही हूँ? 2 टाइम। y डैश ट्रिपल डैश। इन 3 टर्म में से यदि मेरे पास सीरीज में 2 टर्म दे रखी है, कोई भी 2 टर्म में हो, यदि y और y डैश का कॉम्बिनेशन फॉर्म में क्वेश्चन है, y और y डबल डैश के साथ है, या डैश डबल डैश, ये रेयर केस में आता है, ये दोनों पेयर जरूर आते हैं। यानी कि यदि मेरे पास क्वेश्चन जो है y डैश का है या y डबल डैश का है, यदि 2 टर्म है, तो मैं आपको फर्स्ट सीरीज ही अप्लाई करनी है। जब मेरा सीरीज में 3 टर्म का यूज हो रहा है, दैट इज y डैश एंड डबल डैश। 3 टर्म मतलब 3, एक सिंगल है और डबल डैश, और y तो ऐसा फंक्शन है। यदि तीनों टर्म का यूज हो रहा है क्वेश्चन में, तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी मैं आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करा रही हूँ जिसमें मेरा जो टर्म होगा y डैश होगा या y डबल डैश होगा। क्लियर होगा? इसको अपन चेक करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में समझने से पहले कुछ इसकी आइडेंटिटी होती है, जैसे ई एक्स, साइन एक्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं सीरीज के फॉर्म में, वो आपको याद रहने चाहिए। ई टू पावर ई एक्स की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स ई टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 4, यानी एक्स की पावर बढ़ती जा रही है और जो एलिमेंट है वो उसका फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। तो 1 एक्स नॉट 0 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, एक्स टू पावर 1 फैक्टोरियल लिखते नहीं, एक्स स्क्वायर टू 2 फैक्टोरियल एक्स पावर 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 है तो 4 फैक्टोरियल। अब आती है साइन और कॉस की सीरीज। साइन की सीरीज ऑड नंबर में खुलती है और अल्टरनेट प्लस माइनस लगते हैं, यानी एक्स की पावर ऑड नंबर होगा, जो एलिमेंट होगा वो नीचे फैक्टोरियल फॉर्म में, डिवाइड फॉर्म में होगा। एक्स की पावर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 1 3 5 7, दिस इज ऑड सीरीज। और अल्टरनेट प्लस माइनस, पहला टर्म प्लस था, दूसरा नेगेटिव, प्लस माइनस इस फॉर्म में चलती रहेगी। कॉस सीरीज ऐसा इवन सीरीज होती है, यानी पावर इवन की फॉर्म में बढ़ेगी, एक्स टू पावर 0, फिर 2, फिर 4 एंड 6, 0 वैल्यू इज 1, तो यहाँ पर एक्स टू पावर 0 जगह 1 से स्टार्ट करा है। माइनस एक्स स्क्वायर 4 6, जो एलिमेंट होगा उसका फैक्टोरियल नीचे लिखा जाएगा। तो साइन या कॉस में से एक सीरीज रखना, एक याद करोगे तो दूसरी आप भूलोगे नहीं, दोनों याद करो तो कंफ्यूज होगे साइन में ऑड होता है या कॉस में होता है। तो साइन में ऑड है ऐसा याद कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व द पावर सीरीज मेथड या सीरीज सॉल्यूशन। हिंदी में लिखते हैं, उदाहरण घात सरणी विधि से हल कीजिए। फंक्शन है dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 या y डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है y डैश के साथ y एलिमेंट, 2 टर्म का यूज हो रहा है, तो सीरीज मुझे कौन सी लिखनी है? समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x टू पावर n। ठीक है, तो सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट क्या है मेरे पास? गिवन दैट है dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो पहला काम है जो मेरा dy अपॉन डी एक्स में क्वेश्चन है तो उसको डैश में कन्वर्ट करना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? y डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। तो मुझे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए y डैश की वैल्यू चाहिए और y की,
ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x टू पावर n, दिस इज अ फॉर्मूला। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास है, मुझे y डैश चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन कर रही हूं, तो यहाँ पर लिख रही हूँ वी है y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x टू पावर n। मुझे डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके करना है, x के। तो x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंस होगा एज अ फंक्शन डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, यानी a नॉट an इज अ डिफरेंस कांस्टेंट है। तो यहाँ पर y की जगह y डैश आ जाएगा, समेशन n इक्वल टू कहाँ से काउंटिंग होगा, 1 से। मैंने आपको बताया था यदि एक बार डिफरेंशिएट करूँ तो n इक्वल टू 0 क्यों नहीं आएगा, कि a नॉट इज अ कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर, a1 से कहाँ जाएगा इन्फिनिटी, an वैसे की वैसी, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं an x n माइनस 1, ये क्लियर होगा। ठीक है, n का फॉर्मूला क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ, फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n का, आपने पढ़ा होगा n n माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n। क्लियर, इसको खोल लेते हैं, y डैश इक्वल टू समेशन 1 इक्वल टू इन्फिनिटी an n x n माइनस 1, ये अपनी किसकी आ गई, y डैश की। अब ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, y और y डैश की इक्वेशन फर्स्ट जो क्वेश्चन में गिवन था, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y एंड y डैश इन इक्वेशन किस में डाली है, फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या थी, फर्स्ट है y डैश y इक्वल टू 0, दिस इज अ कॉस्ट फॉर्मूला। तो y डैश की वैल्यू कितनी निकाली है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an x n माइनस 1, और y की वैल्यू है समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x टू पावर n इक्वल टू 0। क्लियर हो गई, वैल्यू मैंने पुट ऑन करी है किसमें, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपको दिखा देती हूँ, कौन सी अपन ने एज्यूम करी थी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी y डैश माइनस इक्वल टू 0, इसमें y की वैल्यू पुट कर दी और y डैश करके अभी अपन ने निकाली है, जो अभी डिफरेंशिएशन करा मैंने, ये वाली ये वैल्यू पुट ऑन कर दी। क्लियर, अब इसको मुझे खोलना है क्योंकि मुझे an इसकी वैल्यू चाहिए। क्लियर, और जो अपना सीरीज है उसको भी एक इक्वेशन दे दी थी, उससे सारी वैल्यू उसमें पुट ऑन करनी। इक्वेशन इसको दे देते हैं सेकंड। एक चीज़ और कर लेते हैं, इसको मैं खोल सकती हूँ डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, यानी सीरीज को मैं खोल रही हूँ। y खोलूंगी तो क्या बन जाएगा, an a1x a2x स्क्वायर a3 aq। ठीक है, इस फॉर्म में मैंने खोला, या ये दो फॉर्म में डिफाइन कर रखा। क्योंकि मुझे क्वेश्चन से a नॉट a1 इसी की वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू सॉल्व कर, जो अपन ने y और y डैश निकाली है। क्लियर, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं n इक्वल टू क्या रखना है, 1 से रखना है, तो यहाँ बन जाएगा a1। सबसे पहले एक काम करते हैं, समेशन को उठा के इस साइड ले आते हैं। खोल लेते हैं, n इक्वल टू क्या रखना है मुझे, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा a1, यहाँ पर 1 x टू पावर 1 माइनस 1। अब 2 डालते हैं तो a2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1। अब डाल देते हैं 3, क्या करा है मैंने, इस सीरीज में n इक्वल टू 1 डाला, तो यहाँ पर 1 1 n माइनस 1। अब डालेंगे 2, तो यहाँ पर 2 2 2 माइनस 1, 3 डालेंगे, फिर 4 डाला, ऐसे 4 टर्म तक मैंने खोल लिया। अब इस वाली सीरीज को खोलते हैं, माइनस का साइन, सीरीज खोल रही हूँ। सीरीज पहले क्या खोलेगा, a नॉट एक्स टू पावर 0, a1 तो एक्स की पावर 1 लिखते नहीं है, a2 एक्स स्क्वायर, a3। ठीक है, डेट 3 तक क्यों खोला, क्योंकि यहाँ पावर 3 खोली, तो सेमी खोल लेते।
सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a1 x टू पावर क्या बनेगा 0, यहाँ पर आएगा a2 2x1, यहाँ आ जाएगा a3 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा a4 4x3। इसको खोल लेते हैं माइनस a0 किसी की पावर यदि 0 वैल्यू 1 आती है तो ये 1 बन जाएगा a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब इक्वल टू कितना चल रहा है 0, यहाँ पर भी 0। अब क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। a1 x टू पावर 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये कितना बन जाएगा 2a2x है ना, एक कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं। यहाँ कितना बन जाएगा 3a3 x स्क्वायर, यहाँ कितना बन जाएगा 4a4x क्यूब, ठीक है। माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा a0 a1x a2x स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, इस माइनस को भी अंदर ले जाते हैं। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर साइन कैसे हो जाएंगे तुम्हारे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस माइनस को अंदर, तो ये माइनस का ये माइनस का ये भी माइनस का, माइनस का आ जाएगा a3a क्यूब माइनस इक्वल टू 0। अब मुझे कॉमन निकालना है तो x x टर्म साथ में लिख लेते हैं a स्क्वायर या वाली, तो ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएगा a1 माइनस का a0, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका a1 माइनस का a0 प्लस x एक्सिस के साथ उसको मैं साथ में लिख रही, तो x मेरे इसके साथ और इसके साथ में लिख लेते, तो 2a2x माइनस का a1x, यहाँ बन जाएगा आपका 3a3x स्क्वायर माइनस का a2x स्क्वायर, फिर बन जाएगा आपका 4a4 a1 माइनस a1, यहाँ पर 2a2x माइनस का a1x 3a3x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा ये वाला, क्लियर हो गई। यहाँ है 3a2x स्क्वायर 4a क्यूब, क्लियर। अब मैं कॉमन निकाल रही हूँ, तो यहाँ आ जाएगा a1 माइनस a0, यहाँ से आ जाएगा 2a2 माइनस a1, x को मैं कॉमन निकाल लेती हूँ। यहाँ से आ जाएगा 3a3 माइनस का a2, कितना आ जाएगा x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4a4 माइनस का a3, कितना बचेगा a क्यूब, क्लियर। आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों साइड, कंपेयर बोथ द साइड, कंपेयर बोथ द साइड पावर ऑफ x। क्या करना है, x की घात के साथ दोनों को कंपेयर कराना है। तो यहाँ पर कुछ भी है नहीं, तो हर टर्म की कोफिशिएंट इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। तो पहले चीज मुझे मिलेगी a1 माइनस a0 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0। हमेशा लोअर टर्म की वैल्यू निकालने की कोशिश करना, तो a0 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी a1, a0 कितने आगे a1 है ना, हमेशा अपर की वैल्यू लोअर की फॉर्म में निकालना है ना। वैल्यू a0 सबसे छोटा वैल्यू है, a0 मेरा सबसे लोअर टर्म है, तो यहाँ पर a0 a1 की वैल्यू a0 के फॉर्म में निकाली। अब ये भी टर्म में कंपेयर करेंगे तो 2a1 a2 सॉरी माइनस a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए है 2a2 इक्वल टू कितना मिलेगा प्लस का a1 की वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर और सॉल्व कर रहे हैं, तो a2 इक्वल टू कितना मुझे मिल जाएगा a1/2, और सॉल्व कर लेते हैं। तो a0 की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है, a1 की वैल्यू कितनी है a0/2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ का a2 इक्वल टू a0/2 फैक्टर लिख सकती हूँ, तो 2 की वैल्यू 2 फैक्टर इक्वल टू होती है। ये क्लियर हो गई, डाउट नहीं किसी को। क्या करा मैंने, सबसे पहले इसको सॉल्व करा है, सबसे इसको ही कंपेयर करा है, तो ये टर्म इक्वल टू 0 है क्योंकि इसके साथ कुछ है, वहाँ पर x है नहीं, इक्वल टू 0 चल रहा है। तो इस कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई 0। a2 की वैल्यू मुझे a1 की फॉर्म में हमेशा हमें अपर वैल्यू निकालनी है, तो a2 ये साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, a2 इक्वल टू ये 2 डिवाइड में आ जाएगा,
A2 A नॉट की वैल्यू अभी अपन ने निकाली कितनी A नॉट, तो A1 की वैल्यू A नॉट रख दी अपॉन 2, तो यहाँ पर A2 इक्वल टू A नॉट अपॉन कितना आ जाएगा 2 फैक्टर। आप ये वाली टर्म में देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू कितनी आई 3, A3 माइनस का A2 इक्वल टू 0। वैल्यू किसकी चाहिए मुझे A3 की, तो A3 इक्वल टू कितना आ जाएगा A2। क्लियर, तो A3 इक्वल टू कितना मिलेगा A2 अपॉन 3। A2 की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, पुट ऑन कर देते हैं, तो A2 की वैल्यू कितनी है A नॉट अपॉन 2 फैक्टर 1 अपॉन 3, वैसे की वैसे चल रहा है। मैंने क्या करा 1 अपॉन 3 वैसे वैसे A2 की वैल्यू कितनी रख दी है मैंने A नॉट अपॉन 2, जो अपन ने यहाँ पर निकाला है 2 फैक्टोरियल है 3, तो उसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, A3 वैल्यू मिल जाएगी A नॉट अपॉन कितना मिलेगा मुझे 3 फैक्टोरियल। क्लियर, आप इसको भी कंपेयर कर रहे हैं तो इस टर्म की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर बनेगा 4A4 माइनस का A3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। वैल्यू किसकी चाहिए A4 की, तो 4A4 इक्वल टू कितना आ जाएगा A3। तो A4 इक्वल टू कितना मिलेगा A3 अपॉन 4। A3 की वैल्यू अपन ने अभी निकाली A नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। तो A4 इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पर वैल्यू 1 अपॉन 4 तो बाहर ही आ रहा है, A3 की वैल्यू रख रही हूँ A नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल 4 तो 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर कितना मिलेगा A4 इक्वल टू मुझे मिलेगा A नॉट अपॉन कितना मिलेगा 4 फैक्टोरियल। अब ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, सब वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो लिखेंगे पुट A1 इक्वल टू A नॉट, A2 इक्वल टू A नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल, A3 इक्वल टू A नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल, A4 इक्वल टू A नॉट अपॉन 4। इन अ इक्वेशन फर्स्ट, बाकी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x टू पावर n। इसको मैंने पावर फॉर्म में भी लिखा था, यानी खोल के लिखा था। तो यहाँ a नॉट x1x, a2 x स्क्वायर, a3 x क्यूब, x टू पावर 4, a4 तक निकाली ना, a4 तक खोल लेते हैं, वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं जो जो वैल्यू निकाली अपन ने। तो y ए नॉट की वैल्यू तो है नहीं अपने पास, A1 कितना निकाला है, A1 A नॉट है मेरा x। A2 की वैल्यू A नॉट अपॉन कितना निकला है 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। A3 की वैल्यू कितनी निकली है A नॉट अपॉन कितना है मेरा 3 फैक्टोरियल x क्यूब, वैसे ही वैसे इसकी वैल्यू भी कितनी निकली A नॉट अपॉन 4 फैक्टोरियल x टू पावर 4 सोर। अब यहाँ से कॉमन निकालना है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, A नॉट कॉमन निकलेगा। तो ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, x टू पावर 4 अपॉन कितना निकल रहा है मेरा 4 फैक्टोरियल। ये किसकी सीरीज थी, e टू पावर x की। अभी अपन मैंने फॉर्मूले में डिफाइन कर रखा था, वो फिर से बता देती हूँ। ये 1 प्लस x टू 2 फैक्टोरियल x टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ किसका e टू पावर x। तो इसकी वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं जो अपने पास रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पर लिख देंगे y इक्वल टू क्या निकलेगा a नॉट ई टू पावर x। यहाँ लिख देंगे सिंस ई टू पावर x इक्वल टू क्या है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये वैल्यू मैंने पुट ऑन कर दिया, ये फैक्टोरियल की साइन है, ठीक है। दिस इज आंसर, ये आंसर है अपना जो मुझे फाइंड करना था। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपके जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है मेरा डबल डैश का करा रही हूँ, सिंगल डैश मैंने अभी कराया था। सॉल्व बाय द पावर सीरीज मेथड, है ना, घात श्रेणी विधि से हल कीजिए, ऐसा आएगा। क्वेश्चन है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y इक्वल टू 0 या डबल डैश फॉर्म में डिफाइन। तो यहाँ पर भी कितनी टर्म है, 2 टर्म, यानी फर्स्ट फॉर्मूला ही मुझे लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे v है या गिवन दैट लिखेंगे पहले, गिवन दैट y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0 में लेके चले, इसको इक्वेशन देते हैं फर्स्ट, जो भी वैल्यू इसमें पुट ऑन करनी। वी नो दैट, क्या जानते हैं, पावर सीरीज जानते हैं। पावर सीरीज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x टू पावर n।
इसको खोल के भी लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू मुझे इसी में पुट ऑन करनी पड़ेगी। r इक्वल टू ए नॉट, वैल्यू समझ में आ रही है, n इक्वल टू ए नॉट एक्स टू पावर 0 यानी 1 होता है। यहाँ पर 1 डालोगे तो a1 एक्स की पावर 1, a2 यानी x2 a एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन दे रही हूँ मैं फर्स्ट। अब इसको मुझे सॉल्व करना है इक्वेशन फर्स्ट को, जिसका मुझे कितने बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई है ना, y की वैल्यू अपने पास ये है। ठीक है, अब इसका डबल डिफरेंशिएट करके मुझे ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में डबल डैश चाहिए। तो y इक्वल टू लेके चलेंगे, वी हैव y इक्वल टू समेशन 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू पावर n में लेके चले। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y डैश निकाल रहे हैं। तो समेशन n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 टू इन्फिनिटी ए एन माइनस 1। डिफरेंशिएशन x का ये होगा, x टू पावर n बाहर n माइनस 1, दिस इज अ फॉर्मूला। अब मुझे कितना बार चाहिए, 2 बार। तो अगेन कर रहे हैं, तो समेशन n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 2 से। ये चीज़ अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए एन तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। फिर पावर वाला फिर फॉर्मूला लगेगा, तो पावर कितनी है, n माइनस 1। तो n माइनस 1 बाहर आएगा, x टू पावर n माइनस 1 माइनस का इसका डिफरेंशिएशन ओनली होगा, ये तो कांस्टेंट है। तो पावर बाहर, पावर में से दिस इज अ फॉर्मूला, यहाँ लिख देती हूँ साइड में। कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, n माइनस 1 होता है। ठीक है, जो भी पावर यहाँ पता है n की जगह n माइनस 1 रख रहा है। सॉल्व करते हैं, y डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा, इस समीशन n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करोगे, 2 से। क्या आ जाएगा, n माइनस 1 एक्स टू पावर कितना आ जाएगा, n माइनस 2। अब ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ y एंड y डबल डैश इन इक्वेशन किस में डालनी है मुझे, फर्स्ट। तो क्वेश्चन था y डबल डैश प्लस y इक्वल टू क्या था, 0। y डबल डैश की वैल्यू अपन ने अभी निकाली, कितनी है, समीशन n इक्वल टू 2 इन्फिनिटी ए n माइनस 1 एक्स टू पावर n माइनस 2। और y की वैल्यू कितनी है, समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू पावर n इक्वल टू 0। क्लियर। ये किसकी, y डैश की डबल डैश की निकाली मैंने, y की डैश की वैल्यू निकाली। क्लियर। ये अपनी किसकी निकल गई, y की निकल गई है, और y डबल डैश की वैल्यू अपन ने ये निकाली, कहाँ है, ये वाली। ये वैल्यू मैंने पुट डाउन करी, किसकी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन अपनी यही थी। अब इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो n दोनों टर्म को खोलना है। तो n इक्वल टू कहाँ से खोलना है, 2 से। तो ये क्या बन जाएगा, a2 2 माइनस 1, यहाँ पर x टू पावर 2 माइनस 2। अब कितना डाल देती हैं, 3 डाल देते हैं। तो यहाँ a3 आ जाएगा, यहाँ 3 माइनस 1, यहाँ x की पावर 3 माइनस का 2। 4 डाल देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा a4 4 माइनस 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2। ठीक है, कितनी टर्म, x टू पावर 2 तक खुलेगी। एक और टर्म खोल लेते हैं, a4 तक। ठीक है, a5 कितना खुलेगा, 5 माइनस 1, यहाँ पर कितना आएगा, 5 माइनस का 2। ये मैंने खोल दिया है। कौन सी टर्म खोली है अभी मैंने, ये टर्म खोली। पहले कितना डाला है, 2, क्योंकि n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना, 2 माइनस 1 2 टू पावर 8। अब n इक्वल टू 3 डाला मैंने, फिर यहाँ पर 4 डाला, फिर 5 डाला, 3 तक खोला, क्योंकि यहाँ पर 5 x की पावर हमेशा देख लेना कहाँ तक खोल रही है, 3 टर्म तक। अब इसको भी कहाँ तक खोलेंगे अपन, 3 टर्म तक। तो यहाँ पर क्या बनेगा, a नॉट a1x a2x स्क्वायर a3 a3 डैश इक्वल टू 0। पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर कंपेयर कराना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा a2 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। ये हो जाएगा 3 इंटू 2। x 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ देख लेते हैं a4, ये कितना बन जाएगा, ब्रैकेट में 3, ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना, ये तो मैं सोचा ये डॉट लगाओ,
है ना, दशमलव सोच लो, दशमलव नहीं लगा है, वो इंटू का साइन। ठीक है, यहाँ पर क्या है A4, एक्स पावर कितना बचेगा स्क्वायर, A5 कितना बनेगा 5, ये बन जाएगा 4, यहाँ पर एक्स पावर कितना बनेगा 3। क्लियर। यहाँ पर क्या बन रहा है A0 A1x A2x स्क्वायर A3x इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2x, x 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्लियर। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 तो है ही, एक्स पावर 0 की 1, A3 यहाँ पर कितना बन रहा है 3 इंटू 2। कभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि फैक्टोरियल आपको इजी समझ में आता है। यदि 3 2 इंटू 1 लिखा है तो आप 3 फैक्टोरियल लिखे, 6 लिखूंगी तो क्लिक नहीं होता है फैक्टोरियल फॉर्म। यहाँ पर A4 4, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा A5 अपॉन में कितना बच रहा है A0 A1x A2x स्क्वायर A3x क्यू तक खोला लास्ट टर्म। अब पावर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट से कंपेयर होगा, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। ठीक है, पावर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यहाँ भी x, यहाँ साथ साथ में लिखना है। तो यहाँ पर लिख रही हूँ A2 साथ में लिख लिया। A2x और यहाँ पर A1x। क्या कर रहा है, जिनके साथ कांस्टेंट था उसको एक ब्रैकेट में लिया, जिनके साथ एक्स टर्म था उसको साथ में लिख लिया। तो ये दोनों कांस्टेंट है, एक साथ लिख लिया। A x इसके साथ है, इसके साथ भी है। A4 के साथ भी x स्क्वायर है और A2 के साथ स्क्वायर, A5 के साथ है और ये। ठीक है, तो इसको साथ में लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सबसे पहले यहाँ पर मेरी टर्म बचेगी A2 2 इंटू 1 प्लस A0। इसको तो सॉल्व हो नहीं रहा, यहाँ देख लेते हैं। A3 3 इंटू 2 A1, ये x मैंने होल कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर आएगा A4 4 3 A2, क्या बचेगा अपना x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर A5 5 4 A3 x क्यूब बाहर निकाल लिया। फिर कंपेयर करेंगे, x की पावर की फॉर्म में मुझे क्या करना है, कंपेयर कराना है। ठीक है, प्लस डॉट डॉट सो वन तक चल रही है, अपन तो ओनली कितनी x क्यू तक पावर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। फिर लिखेंगे कंपेयर बोथ द साइड पावर ऑफ x की पावर फॉर्म में कंपेयर कर रहा है। तो वहाँ पर इक्वल टू 0, तो सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। तो पहली टर्म मुझे मिलेगी A2 2 1 एक प्लस A0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो मैं जो वैल्यू A2 की निकाली है तो यहाँ पर आएगा A2 2 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना माइनस का A0। वैल्यू इसकी चाहिए तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो A2 ये नीचे आ जाएंगे तो माइनस का A0 अपॉन कितना बचेगा 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। तो A2 की वैल्यू मुझे मिल गई है, A2 मिला है माइनस का A0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये वाली टर्म देखते हैं। तो ये टर्म मुझे मिली है A3 3
2 कितना है अपना a1 इक्वल टू 0। हमेशा अपर टर्म की वैल्यू निकाली तो अपर टर्म में कितनी है a3 की वैल्यू निकाली है तो a3 ये 3 और 2 वैसे की वैसी, माइनस का क्या आ जाएगा a1, वैल्यू a3 चाहिए है तो ये 3 और 2 डिवाइड में आ जाएंगे तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। क्लियर हो गई, डाउट तो नहीं है। अब ये लास्ट टर्म अपनी 4 वाली देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा a4, 4 इंटू कितना चल रहा है 3, a0 इक्वल टू कितना चल रहा है 0, a2 है सॉरी, कितना चल रहा है a2, तो a4 4 इंटू 3 ये माइनस का कितना आ जाएगा a2। क्लियर, a2 की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, कहाँ ये माइनस के a2 पुट ऑन कर देते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं a4 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का a2 3 इंटू 2। क्लियर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट ऑन कर रही हूँ, किसकी वैल्यू पुट ऑन कर रही हूँ अपॉन में, ये 4 इंटू 3 तो वैसे की वैसी, किसकी a2 की वैल्यू ये वाली पुट ऑन कर लेते हैं। तो a2 की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने माइनस का a0 अपॉन 2 फैक्टर। ठीक है, यही सॉल्व कर लेते हैं a4 इक्वल टू, ठीक है माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो a अपॉन a0 बचेगा। अब यहाँ पे देखना 4 आ गया, 3 फैक्टोरियल है 2 फैक्टोरियल है तो क्या बन जाएगा ये 4 फैक्टोरियल लिख दूँ डायरेक्ट, ये अपने a4। अब किसको कंपेयर कराना है अपना ये वाला a5, इसको कंपेयर करा रहे हैं तो यहाँ पर बनेगा a5 प्लस a1 इक्वल टू a3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो a5 यही भी सॉल्व कर लेते हैं, a5 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा माइनस का a3 की वैल्यू निकालनी है तो a5 की वैल्यू निकालनी है तो a3 अपॉन कितना बचेगा 5 इंटू 4। a3 की वैल्यू लिख लेते हैं अपन ने कितनी निकाली थी, a3 की वैल्यू मैंने निकाली थी तो पहले इसको लिख लेते हैं। a3 अपन ने निकाला था, a3 था मेरा a1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस का a1 अपॉन कितना निकाला था 3 फैक्टोरियल, तो a5 माइनस माइनस प्लस यानी a1 बचेगा। a3 की वैल्यू डाली है माइनस का a1 अपॉन 3 फैक्टोरियल निकाला था मैंने, और यहाँ पर 5 है 4 है 3 फैक्टोरियल तो किसका बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ a0 a1 a2 a3 a4 a5 इन इक्वेशन फर्स्ट में नहीं सेकंड में डालेंगे, पावर सीरीज में पुट ऑन करते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या थी y इक्वल टू क्या था मेरे पास a0 a1x a2x स्क्वायर a3x3 a4x2 पावर 4 a5x पावर 5 तक क्यों, क्योंकि मैंने a5 तक वैल्यू पुट ऑन निकाली, वैल्यू पुट ऑन कर रही हूँ y। a0 की वैल्यू a0 ही निकाली अपन ने, a1 की वैल्यू a1 ही है, a2 निकाला था, a2 कितना निकाला था चेक कर लेते हैं। a2 मेरी ये थी माइनस का a0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस का a0 अपॉन कितना निकाला मैंने 2 फैक्टोरियल एक्स। a3 की वैल्यू थी माइनस का a1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। एक बार रीचेक कर लेते हैं, a3 मैंने निकाला था, a3 अपना ये था, a3 था माइनस का a1 अपॉन कितना निकला है 3 फैक्टोरियल, a4 की वैल्यू a0 अपॉन कितना निकला है 4 फैक्टोरियल, a3 हो गया, a4 कितना निकला मेरा a0 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स टू पावर 4। ये टर्म कितनी निकली है, ये निकली है a1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स टू पावर 5। क्लियर, अब जिनके साथ a0 इसके साथ है इसके साथ है और ये साथ में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू यहाँ लिख रही हूँ मैं y इक्वल टू क्या मिलेगा a0 माइनस का a0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस का a0 अपॉन कितना निकला 4 फैक्टोरियल एक्स टू पावर 4 प्लस a1
A1 प्लस का है, माइनस का चेक करना पड़ेगा, प्लस का A1 है, A1x प्लस का A1x, फिर कितना निकला अपना माइनस का क्लियर। क्या करा मैंने, A0 इसके साथ है, A2 फैक्टोरियल के साथ 4 फैक्टोरियल, ऑड नंबर के साथ इवन था, ऑड था सॉरी, है ना, A1 के साथ ऑड नंबर है और A0 के साथ इवन नंबर है ना। तो A1 के साथ क्या था, 1 था, यहाँ पर 2 Q वाला और 5 वाला। क्लियर, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आ रही है, अल्टरनेट चल रहा है, ये प्लस का माइनस का प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, यानी कि इसकी लास्ट ये जो सेकंड 5 वाली 6 टर्म किसकी होगी, माइनस की। ये भी किसकी लगेगी आपकी, ये भी माइनस की होगी। ये समझ में आई कैसे लिखा मैंने। क्लियर। कॉमन निकालते हैं, y इक्वल टू A0 को कॉमन निकाली हो तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर पावर 4 चल रही थी, x टू पावर 4 अपॉन कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस सो वन। यहाँ से A1 कॉमन निकाल रही हूँ तो यहाँ पर x माइनस ए क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स टू पावर 5 अपॉन कितना बनेगा 5 फैक्टोरियल माइनस का साइन फिर सो वन। अब यहाँ पर देखिए ये सीरीज कॉस की सीरीज ही मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, तो y इक्वल टू A0, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा cos x का, है ना। ई ऑड किसकी थी, साइन की सीरीज, साइन की सीरीज बन जाएगी। यहाँ लिख देंगे सिंस साइन x की वैल्यू क्या थी, x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स टू पावर 5 अपॉन कितना था 5 फैक्टोरियल। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला भी आपको बताया था, क्या था, 1 से स्टार्ट होता है, इवन फॉर्म में खुलता है। क्लियर, तो दिस इज द आंसर। तो पावर सीरीज में कुछ भी नहीं करनी, सीरीज लेके डिफरेंशिएशन करना, फॉर्मूला पुट करना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू के टर्म को अलग अलग करना, कंपेयर करना, वैल्यू निकालना और पुट ऑन कर देना क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज आंसर। एक क्वेश्चन दे रही हूँ एज अ प्रैक्टिस के लिए। अभी मैंने क्वेश्चन से प्लस का कराया, सेम क्वेश्चन यहाँ पर माइनस का करा रही हूँ। सॉल्व बाय द पावर सीरीज मेथड डबल डेफिनेशन ऑफ y इक्वल टू 0। आंसर है A0 cos x प्लस A1 sin x, दिस इज आंसर। और ये अपना रिलेशन है, सेम चीज़ है बट यहाँ पर माइनस का साइन, मैंने आपको प्लस का कराया। तो आज मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है पावर सीरीज मेथड के, और इसके कुछ पैटर्न आपको सॉल्व करने भी दिए हैं, क्वेश्चन दिया है, उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। आपको लग रहा है हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप पे आप आपका सिलेबस भी भेज सकते हैं, क्योंकि आप मुझे जैसे सिलेबस भेजते हैं तो आपकी सिलेबस और आपकी यूटीटी के अकॉर्डिंग हम आपका कोर्सेज बनाते हैं, जिससे आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। तो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।